तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शरीर की खोई हुई ताकत वापस कैसे लाएं। जो आपने गलत वीडियो देखकर गलती कर चुके हो, शरीर अंदर से खोखला हो गया और आपको लगता है बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई या गलत आदतों से आत्मविश्वास कमजोर हो गया, सब आदत सुधार लेते हो, खान पान अपना सही रखते हो, तो शादीशुदा जीवन पर इसका असर नहीं पड़ेगा। तो फिर चलिए जान लेते हैं इस आयुर्वेदिक उपाय के बारे में। ये उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, इन सारी जड़ी बूटियों को नोट कर लीजिए। जितनी मात्रा में मैं आपको बता रहा हूँ उतनी मात्रा में ही नोट करना। तो क्या क्या आपको लेना होगा और कैसे इसको तैयार करना होगा, कैसे इसका सेवन करना होगा। इसमें 10 ग्राम की मात्रा में सतावल लेना है, 10 ग्राम की मात्रा में छोटा गोखरू, 10 ग्राम की मात्रा में बड़ा गोखरू, 10 ग्राम की मात्रा में बिधारा कंद, 10 ग्राम की मात्रा में बहमन सफेद, 10 ग्राम की मात्रा में शुद्ध कोंच बीज लेना, या फिर शुद्ध कोंच बीज का पाउडर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 10 ग्राम की मात्रा में शुद्ध कुचला लेना है, शुद्ध कुचला ही बोलकर लेना, ऐसा नहीं कि आप साबुत उठा लाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। 10 ग्राम की मात्रा में आपको कुलंजन की जड़ लेनी है, 10 ग्राम की मात्रा में सफेद मूसली लेनी है, 10 ग्राम की मात्रा में आपको काली मूसली लेनी है, 10 ग्राम की मात्रा में आपको शुद्ध शिलाजीत लेना है, 10 ग्राम की मात्रा में आपको अश्वगंधा नागौरी लेना है। इसमें दो चीजों की मात्रा कम रखनी है। रेगा माही 5 ग्राम की मात्रा में लेना है, 5 ग्राम की मात्रा में कीड़ा जड़ी आपको लेनी हो, 10 ग्राम की मात्रा में आपको शुद्ध सिंघाड़ागिरी, 10 ग्राम की मात्रा में सालम पंजा, 10 ग्राम की मात्रा में आपको सालम मिश्री। इतनी सारी चीजें आपको लेनी है। इसमें दो चीजों का शुद्ध कुचला और शुद्ध कोंच बीज का पाउडर मैं आपको बताया हूँ, पाउडर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, या फिर शुद्ध बोलकर आप लेना। दो चीजों की मात्रा 5-5 ग्राम बताइए, कीड़ा जड़ी और रेगा माही, ये दो चीजें 5-5 ग्राम की मात्रा में लेना, बाकी सब 10-10 ग्राम की मात्रा में लेना। ओरिजिनल लेकर अलग अलग कूट पीस कर, एक साथ इनको कूटना पीसना बिल्कुल भी नहीं। गलती ज्यादातर लोग करते हैं, एक साथ मिक्सी या फिर ग्राइंडर में डाला, पीसा, पाउडर तैयार कर लिया, यूज करना शुरू कर दिया। इससे इतना ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता। देखिए सही तरीका यही है, ये सारी चीजों को अलग अलग कूट पीस कर, थोड़ा मेहनत लगता है, इमाम जस्ता या फिर खरल की सहायता से आप इसको कूटते पीसते हैं। मिक्सी या फिर ग्राइंडर से ग्राइंड करने पर इसके आयुर्वेदिक गुण कम हो सकते हैं, इसलिए इमाम जस्ता या फिर खरल की सहायता से अलग अलग कूट पीस कर अच्छे से पाउडर इनका तैयार कर लेना है। फिर ये पाउडर आपस में अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद में शीशे के बर्तन में भरकर इसको अच्छे से रख देना है। ये आपका उपाय तैयार हो गया। अब बात कर लेते हैं इसका सही सेवन कैसे करना है। सही सेवन दिन में 2 टाइम करना होगा। दिन में 2 टाइम सुबह को और शाम को करना होगा। सुबह का खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 कप दूध के साथ में 5 ग्राम की मात्रा में आपको लेना होगा। इसी तरह शाम का खाना खाने के 1 घंटा बाद 1 कप दूध के साथ में इसको लेना होगा। इसे यूज करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। कई लोगों में इसका अच्छा रिजल्ट देखने मिला है। इस तरह से इसको तैयार करके यूज करना होता है। सबसे बड़ी आदत जो गलत आदत है, गलत वीडियो देखकर गलत आदत बना ली है, इसको बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। अपने दिनचर्या में सुधार बहुत जरूरी है। खान पान आपको सही रखना है। एक्सरसाइज, रनिंग वगैरह जो भी आप योगा वगैरह कर सकते हो योगा करिएगा, रनिंग कर सकते हो रनिंग करिएगा, और आपको एक्सरसाइज करना है तो एक्सरसाइज करिएगा। अगर आपसे इसमें से कुछ भी नहीं होता तो आप जो है 20 से 25 मिनट पैदल ही चल लिया करें, ये बहुत जरूरी है। बात करते हैं खाने पीने के, कुछ आपको परहेज करने होंगे। बाहर का खाना, फास्ट फूड, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल ही बंद कर देनी है। कुछ गर्म चीजों का भी आपको परहेज जरूरी है। देखिए गर्म मसाले, गर्म चीजों का सेवन बिल्कुल ही नहीं करना है। अंडा, चिकन, मछली, मटन वगैरह इस तरह की चीजों का सेवन अभी नहीं करना है। शरीर स्वस्थ हो जाए, ये सारी चीजें ठीक हो जाएं, उसके बाद में आप कर सकते हैं। इसमें खट्टी चीजों का भी आपको सेवन नहीं करना है। इमली, आम का अचार, नींबू वगैरह इस तरह की चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप धूम्रपान करते हो या फिर नशीली चीजों का सेवन करते हो, ये सारी चीजें भी बिल्कुल बंद कर देना है। कुछ सावधानियां भी रखनी होती हैं। कोई भी नुस्खा आप बनाते हैं परामर्श लेकर ही इसको बनाना चाहिए। तो ये रही हमारी तरफ से कुछ जानकारी।